आर्ट क्या है? What is art? It is a natural human instinct to want to share his expression, wisdom and also emotions. आप ये देखिए कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि सामने वाला उसके एक्सप्रेशंस को, उसके इमोशंस को कितने अच्छे से समझता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना कुछ बोले ही सामने वाले पे अपनी कंडीशंस, अपने इमोशंस को ज़ाहिर कर देते हैं। ये आर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू होता है, जिसमें आर्टिस्ट जो अपनी कला होती है, जो उसकी अपनी मूर्ति होती है, वो उसके थ्रू अपने अंदर के इमोशंस को, चाहे वो हैप्पीली हो या फिर वो अनहैप्पी हो, इस तरीके से इतने अच्छे से वो उसको प्रेजेंट करता है कि लोगों को उसके पिक्चर्स या उसके स्कल्पचर्स को देखते साथ ही ये समझ में आ जाता है कि जब आर्टिस्ट ने इसे ड्रॉ किया होगा या इसे पेंट किया होगा तो उसकी सिचुएशन क्या होगी या वो अपने किस इमोशंस को हमें बताना चाहता है। आर्ट्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट जो है वो फर्स्ट टाइप की है और परफॉर्मिंग आर्ट सेकंड टाइप की। विजुअल आर्ट को ही हम संस्कृत में दृक कला भी कहते हैं और परफॉर्मिंग आर्ट को हम ललित कला कहते हैं। इस तरह के आर्ट के जो एग्जाम्पल्स है या जो नमूने हैं वो आपको स्टोन एज में बहुत ही अच्छे से देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इस एज में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई थी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एलिफेंटा। आज भी अगर आप एलिफेंटा में जाएंगे तो आप उसके ऊपर देखेंगे कि उसके वॉल्स पे इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारी पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगी, जिसमें इमोशंस अलग है, फीलिंग्स अलग है और ये अपने आप में एक अलग ही एक्सप्रेशन या एक्सपीरियंस रखती है। फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। फोक आर्ट जो होता है इस पर हम अपने ट्रेडिशंस को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम अपने एक्सप्रेशन से सामने वाले को कुछ बातें जो हैं वो बताना चाहते हैं, जिसके यूज़ के लिए हम अपनी ज़बान का या हम अपने टंग का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम अपने एक्सप्रेशन से सामने वाले पर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। क्लासिकल आर्ट ये एक ट्रेडिशन टाइप का आर्ट है जिसको हम नेचर को प्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे कि ये आर्ट जो होता है वो एक ग्रुप में प्रेजेंट किया जाता है। ये एक टाइप का डांस फॉर्म है जिसमें जितने भी लोग हैं एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। स्टाइल इन आर्ट। आर्टिस्ट tend to have their own method of working. It is known as the style of artist. आर्टिस्ट जब किसी पेंटिंग को ड्रॉ करता है या कुछ चीज़ को बनाता है तो वो उसके अपना एक स्टाइल होता है। डिफरेंट आर्टिस्ट के जो मेथड्स होते हैं, जो स्टाइल होते हैं अपने आर्ट को प्रेजेंट करने के, वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह जब वो जिस मूड में होता है वो अपने मूड को, अपने एक्सप्रेशंस को अपने पेंटिंग के थ्रू या अपने आर्ट के थ्रू पब्लिक पे रिप्रेजेंट करता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स है। वेरियस आर्ट स्टाइल डेवलप इन एवरी कल्चर विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्टन प्लेस एंड रीजन। सच स्टाइल आर हेल्पफुल इन स्टडी आर हिस्ट्री। इस तरीके की इंफॉर्मेशन से हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमारे एंशिएंट पीरियड्स को फाइंड आउट करने की या उसके बारे में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने की। इसी तरह है हमारा इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट। मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इसे हम दृक कला भी कहते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। इस टाइप की जो पेंटिंग होती है वो स्कल्पचिंग आर्ट होती है। मीन्स आप उसमें मूर्ति बनाते हैं और उसके थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को या अपने इमोशंस को जो है वो फाउंड आउट करते हैं। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मराठा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल
The style known as Maratha painting began to develop in the latter half of the 17th century CE. This style consists of colored painting and they occur as murals and also miniatures used in manuscripts. इस टाइप के जो मराठा स्टाइल की पेंटिंग्स है उसके एग्जाम्पल्स हमको सतारा और में देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ रॉक पेंटिंग यूजुअली डिसिपेट ह्यूमन एनिमल्स एंड जोग्राफिकल फिगर्स। मीन्स इस टाइप की पेंटिंग में हम एनिमल्स के पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, ह्यूमन्स बीइंग को हम लोग ड्रॉ करते हैं और साथ ही साथ हम कुछ उसमें ज्योमेट्री के जो है वो फिगर्स को भी यूज़ करते हैं। इस टाइप के जो पेंटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इसमें हमको कल्चर हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ जो हमारा स्टोन एज है टू द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर वो भी हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। द चेंजेस इज विजिबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना ऑफ द इट्स मे बी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेटिंग वेरियस फिंगर्स एंड ऑल्सो इन द कलर्स दैट वर यूज्ड। इसमें जो हम कलर का यूज़ करते हैं वो 3 कलर मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं, लाइक ब्लैक, रेड एंड वाइट। ये जो कलर्स होते हैं इसको हम लोग इसमें पेंटिंग में यूज़ करते हैं। इसमें हम फ्लोरा यूज़ करते हैं, फ्लोरा एंड फौना मिस होते हैं, इसमें हम फ्लावर्स वगैरह की पेंटिंग करते हैं और इसमें हम एनिमल्स की भी पेंटिंग करते हैं। विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशियंट पीपल अबाउट देयर नेचुरल सराउंडिंग एंड ऑल्सो the way they exploited available natural resources। ये इस तरीके से हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमारे एंशियंट पीरियड्स को या एंशियंट पीरियड्स के जो पीपल्स थे उनके सराउंडिंग को फाइंड आउट करने के लिए। द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिजेंबल द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग। तो इस तरीके से जो होती है ये इसमें हम लोग रंगोली का भी यूज़ करते हैं। कोर्टयार्ड हाउसेस के जो वॉल्स होते हैं उसमें हम लोग रंगोलीज भी यूज़ करते हैं जिसे हम कोर्टयार्ड बोलते हैं। ड्रॉइंग वेरियस फिंगर्स एंड सिंबल्स ऑफ यूजिंग पैनल्स ऑफ पेंटिंग टू नरेट स्टोरीज हेल्प टू डेवलप ओरिजिनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग। इस तरीके से मैंने आपको बताई कि जिस तरह से हम लोग पर्टिकुलर पीरियड में आप देखो कि जो हिंदू लोग होते हैं जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, तो वो लोग अपने डोर के सामने एक रंगोली पेंट करते हैं। बट जो पुराने ज़माने में जो एंशिएंट टाइप के जो पीपल होते थे या जो स्टोन एज के जो पीरियड था उसमें लोग क्या करते थे, अपनी जो वॉल्स होते थे उसमें इस तरीके के रंगोलीज को ड्रॉ करते थे। फोक आर्ट ऑफ पेंटिंग। रॉक पेंटिंग डेटिंग ऑफ स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी कंट्रीज। फोक स्टाइल की जो पेंटिंग्स है वो ज़्यादातर डिमांड था उसका रॉक एजेस में। इसमें इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ आपको इसके एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। द रॉक पेंटिंग इन द केव्स एट भीमबेटका आर पेंटिंग इन द फेमस भीमबेटका इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट। इसी तरह हम लोगों ने आज बहुत सारे आर्ट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा है, लाइक विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट, इस तरीके से फोक आर्ट है ना। तो ये था हमारा आर्ट और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर एंड होता है।